अमरापुर नाम के गांव में महेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। महेश अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। महेश रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। महेश के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ घर में रहता था। महेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह घर की मरम्मत करवा सकता था, इसलिए कभी कभी महेश खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों की पहनावा देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने महेश या महेश की पत्नी सीता पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे कलमुही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपना मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? सीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती है। सारी औरतों के चले जाने के बाद सीता उदास मन से मटके में पानी भरती है। और घर जाकर अपने पति महेश से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे सीता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। महेश मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महेश का घर कच्चा होने के कारण महेश को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर के छत उड़ ना जाए। सीता, बाहर बहुत जोरों की तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी जरूरी सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया रामलाल के यहाँ दे आते हैं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। महेश और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। महेश के भाई का घर पक्का मकान था। भैया, अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग न जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। महेश का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। महेश और सीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपनी सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी।
अब ऐसी बरसात के मौसम में महेश को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार महेश के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारियों ने अपने अपने गाड़ियों में मेला देखने आए। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही